जी नमस्कार। मैं हूं अक्षय पासवान। 2024 लोकसभा चुनाव में बक्सर लोकसभा क्षेत्र से हम आते हैं और बक्सर लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी काबिलियत वाले प्रत्याशी का मैंने साथ दिया। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कैमूर का छात्र का जिला अध्यक्ष था। लेकिन चिराग पासवान जब अच्छे प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं, जब चिराग पासवान पार्टी से बाहरी लोगों को टिकट दे सकते हैं अच्छे प्रत्याशी की तलाश में, तो हम क्यों नहीं एक अच्छे प्रत्याशी का चयन करें अपने क्षेत्र में, ताकि वो क्षेत्र का प्रत्याशी पूरी तरीके से क्षेत्र का विकास करने के लिए और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह मजबूत हो। साथियों, मैंने आनंद मिश्रा का बक्सर लोकसभा क्षेत्र में पूरी तरीके से मजबूती से साथ दिया। लेकिन चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में जब टिकट बंटवारे की बात आती है, तो उन्होंने बताते हैं कि मैं युवाओं का चयन किया है और सबसे पढ़े लिखे प्रत्याशियों का चयन किया है। जब चिराग पासवान को पार्टी में कहीं न कहीं संभवी चौधरी हो या फिर जो पार्टी तोड़ने वाली नेता हो, वैशाली से जो वीणा देवी को चिराग पासवान टिकट दिए थे, चिराग पासवान जो भागलपुर से आने वाले थे, क्या नाम है, राजेश वर्मा, जिनको चिराग पासवान खगड़िया का टिकट दिए, वो खगड़िया के टिकट लेने वाले जिन प्रत्याशियों का चिराग पासवान ने चयन किया था, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी धरना में, किसी भी प्रोटेस्ट में वो प्रत्याशी कभी भी दिखाई नहीं दिए थे। यहां तक कि शाम्भवी चौधरी को जो समस्तीपुर से चिराग पासवान टिकट दिए थे, वो शाम्भवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सदस्य भी नहीं थी। उसको चिराग पासवान टिकट दे रहे थे। राजेश वर्मा जो खगड़िया से टिकट दिए चिराग पासवान, वो भागलपुर के रहने वाले थे। लेकिन उन्होंने भी कभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यक्रम में, जो पटना में विधानसभा मार्च हुआ, उसको लेकर किसी भी कार्यक्रम में वो लोग कभी भी शामिल नहीं हुए थे। अरुण भारती कभी भी दिखाई नहीं दे रहे थे कार्यक्रम में। लेकिन एक ही बार चिराग पासवान कहते क्या है कि मैंने अच्छे प्रत्याशियों का चयन किया है, जो पढ़े लिखे हो, युवा हो, क्षेत्र की विकास की बात कर सके। जब चिराग पासवान पार्टी के सिद्धांतों पर, पार्टी की गतिविधियों पर नहीं चल रहे हैं, पार्टी का जो सदस्य है उनको प्रत्याशी नहीं बना रहे हैं, तो हम क्यों चिराग पासवान का साथ दें? हम भी तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र से आते हैं, तो अपने क्षेत्र के सबसे तेज तरार युवा नेता, मजबूत सहयोगी दल, जब सबसे बड़ी काबिलियत वाले इंसान का साथ दें, क्यों हम चिराग पासवान के साथ इस तरीके का व्यवहार करें कि चिराग पासवान अच्छे प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र में अच्छे प्रत्याशी का चयन नहीं कर सकते हैं? ये कहाँ का लोकतंत्र है? और चिराग पासवान पार्टी की गतिविधियों पर नहीं चलते हैं। चिराग पासवान अगर पार्टी की गतिविधियों पर चले होते तो चिराग पासवान के सबसे मजबूत सहयोगी हुलास पांडे, राजू तिवारी, तमाम ये बड़े बड़े नेता थे, इन्होंने साथ दिया था चिराग पासवान का, मुश्किल परिस्थिति में साथ दिए थे। लेकिन चिराग पासवान इन लोगों को दरकिनार करके पूरी तरीके से शाम्भवी चौधरी को, जो कौन है शाम्भवी चौधरी? अशोक चौधरी की बेटी, जो जेडीयू से है। चिराग पासवान आरोप लगाए थे कि मेरी पार्टी को तोड़ने वाले अशोक चौधरी थे। लेकिन चिराग पासवान उनकी बेटी को टिकट देते हैं। उनकी बेटी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सदस्य भी नहीं थी, किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं थी। लेकिन चिराग पासवान टिकट देकर कहते क्या है कि मैंने तेज तरार युवाओं को मौका दिया है। भाई, पार्टी में आपके तेज तरार युवा नेता नहीं थे? चिराग पासवान अरुण भारती को टिकट देते हैं, परिवार में टिकट को रखते हैं। क्या कहते हैं जमुई से कि जमुई से मेरा कोई अपना चुनाव लड़े। मतलब वहां पर कोई अपना नहीं था जमुई वासियों में, सिर्फ अरुण भारती ही आपके थे। खगड़िया से देते हैं राजेश वर्मा को, वो राजेश वर्मा कभी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए नहीं था, उसको टिकट देते हैं चिराग पासवान। वैशाली से देते हैं वीणा देवी को, वे वीणा देवी जो पार्टी को तोड़ने में पूरी तरीके से अहम भूमिका निभाई थी। जब चिराग पासवान इन जैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं, तो हम जैसे लोग एक छोटे कार्यकर्ता होने के बावजूद क्या अपने क्षेत्र के सबसे बड़े काबिलियत वाले प्रत्याशी का साथ नहीं दे सकते हैं? जब चिराग पासवान पार्टी की गतिविधियों पर नहीं चल रहे हैं, तो चिराग पासवान का कार्यकर्ता पार्टी की गतिविधियों पर कैसे चलेगा? ये सोचने वाली बात है साथियों। इसमें आप सबके अपना कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए। चिराग पासवान अच्छे प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं बाहर से लेकर, लेकिन हम अच्छे प्रत्याशी का चयन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आनंद मिश्रा आईपीएस जैसे सबसे बड़े काबिलियत इंसान का मैंने साथ दिया, और अभी भी साथ देता हूँ, अब साथ देते रहूंगा साथियों को। इसमें आप सब अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान, जय हिंद, जय बिहार।